कि अल्लाह का जो इस्लाम है वो अलग है, वो बड़ा ही खूबसूरत है। ये किसका इस्लाम है, अल्लाह का या मुल्ला का? जो ऊपर अल्लाह में का है है। उनका है। जी, ये अल्लाह का है। जी। इतनी सारी इसमें आयतें हैं जो कहती हैं, और जो कोई तुम में से उनको मित्र बनाएगा वो उन्हीं में से होगा, निसंदेह अल्लाह जुल्म करने वालों को मार्ग नहीं दिखाएगा। तो अब ये लोगों को फैसला करना है कि ये कैसा है। अल्लाह का है तो कैसा है, मुल्ला का है तो कैसा है। सबको ये पढ़ना चाहिए। और मेरी लड़ाई, मैं फिर कहता हूं, हरे टिड्डों से ज्यादा अपने घर के लोगों से है। जिनको धर्म के लिए बोलना था, उन्होंने लोगों की नसों में मीठा जहर घोला है। सनातन के वृक्ष का जो सबसे बड़ा तना था, उस तने की भी जो सबसे बड़ी डाल थी, जो सबसे बड़ा पत्ता था, उन पत्तों ने यह नाम दिया भगवान श्री राम को इमाम हिंद। कि शुभम भाई आजकल कुछ-कुछ टर्म्स मतलब आप देखें ना कि हम लोगों को मतलब हम सनातनियों को मतलब एक तरीके से अलतकिया का शिकार कहें या मतलब इस तरीके से बेवकूफ़ बनाने की जो साज़िश चलती है, तो कुछ सालों से 1 डेढ़ सालों से बहुत अलग-अलग तरीके के अलतकिया किए जा रहे हैं ताकि हम उस निंद्रा में ही रहें, हम जागे नहीं। हम शस्त्र और शास्त्र दोनों का बोध ना जागरूक करें अपने अंदर, हम उससे वंचित रहें और दूर रहें। तो कहा जाता है कई बार शांति प्रिय समुदाय के लोग कहते हैं कि अल्लाह का जो इस्लाम है वो अलग है, वो बड़ा ही खूबसूरत है। और जो मुल्ला ने तो ख़ैर गलत कर दिया, मुल्ला ने अलग इस्लाम फैला दिया। फिर एक नैरेटिव और प्रोपेगेंडा आता है, ये दीपक भाई भी सुन लें कि एक नया आजकल एक नया कैटेगरी आ गया है मतलब सनातनियों का, वो है सनातनी मुस्लिम। तो ये सब की उपज आखिर हो क्यों रही है और ये सब की उपज का लक्ष्य क्या है? अब सनातनी मुस्लिम मैं नहीं कभी भी मान सकती हूँ कि सनातन और इस्लाम को हम एक मतलब तराजू पे रख सकते हैं। सनातन सनातन इज़ टोटली साइंस एंड नॉलेज जो कि मतलब एक मतलब टू द पावर ऑफ 10,000 या 20,000 लेवल का साइंस है जिसको हम अभी तक खुद भी हम नहीं समझ पाए हैं। तो उसके कंपैरिजन शांतिप्रिय समुदाय तो एक तरीके से मतलब वो साइ-फाई मूवी आप कह लें या कुछ अलग तरीके की कॉमिक ये कह दें। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं शुभम जी? अगर आप अपने थोड़े व्यू पॉइंट्स शेयर करें और थोड़ा बताएँ कि ये सनातनी मुस्लिम क्या ये भी आप लोगों में कुछ है ऐसा सनातनी मुस्लिम भी होते हैं? अगर आप थोड़ा बताएँ? जी। दीदी, आपने बड़े अच्छा सवाल किया है कि अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम। ये टर्म हमने बहुत बार सुनी है और ये बिल्कुल अलतकिया है कि आप इसके सिवा एक बहुत ज्यादा प्रचलित टर्म यहां पे हुई है, ये अच्छे मुसलमान नहीं है या ये सच्चे मुसलमान नहीं है। आप सारा खान थी, मैं आपसे पूछता हूं, ये किसका इस्लाम है, अल्लाह का या मुल्ला का? जो ऊपर अल्लाह में का है है। उनका है। जी, ये अल्लाह का है। जी। इतनी सारी इसमें आयतें हैं जो कहती हैं काफिरों के कत्ल कर दो, उनकी बेटियों को माले गनीमत समझो, उनको जहां मिले उनको मार दो। इसी किताब के मैं पन्ने खोल के आपको दिखा सकता हूं, दुनिया की इकलौती पहली किताब है ये जो कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताब कह रही है। पन्ना नंबर 131 है, ये सूरा नंबर 51 है। ये किताब बोलती है, अगर आपके कैमरे में दिख रहा हो, हे ईमान वालों, तुम यहूदियों और ईसाइयों से दोस्ती ना करो, उनको मित्र मत बनाओ। ये आपस में एक दूसरे के मित्र हैं, और जो कोई तुम में से उनको मित्र बनाएगा वो उन्हीं में से होगा। निसंदेह अल्लाह जुल्म करने वालों को मार्ग नहीं दिखाएगा। ये अल्लाह का इस्लाम है या मुल्ला का इस्लाम है? मैं फिर से पूछता हूं दीदी, ये किसका इस्लाम है? अल्लाह, ये ऊपर से आई है आसमानी ऊपर चीज़ें। से आई है। जी। दुनिया की पहली किताब है जो किसी दूसरे धर्म का खुला नाम लिखती है। इस किताब में लिखा है ईसाइयों को और यहूदियों को मित्र मत बनाओ। यही मुल्ला कहते हैं। तो अल्लाह मुल्ला वही गंगाधरी शक्तिमान है। मैं क्या बोलूं, सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये तो ऐसे सिक्के बाजार में उछाल दिए लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन जो है इस्लाम ये है, ना इसके बाहर कुछ है।
ना इससे अलग कुछ है, ना इससे इतर कुछ है। तो अब ये लोगों को फैसला करना है कि ये कैसा है, अल्लाह का है तो कैसा है, मुल्ला का है तो कैसा है। सबको ये पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद में सबको अपना फैसला लेने का अधिकार है। एक और टर्म बड़ी अच्छी आती है, और मजे की बात देखो, हरे टुड्डे को दोष मैं कम दूंगा, मैं दोष दूंगा हमारे यहाँ के लोगों को। मेरी लड़ाई तो अपने यहाँ के लोगों से है। मेरी पूरी जिंदगी निकल गई अपने लोगों से लड़ते हुए दीदी। अब तो यहाँ दीपक भाई की और मेरे तो दाढ़ी में भी सफेदी आने लग गई है। हमारी जिंदगियां निकल गई। हमारे यहाँ पे एक मोहतरमा व्यासपीठ पे बैठ के कहती है, व्हाट्सएप पढ़ती हैं, व्हाट्सएप कहने को इतनी बड़ी साध्वी, इतनी बड़ी साध्वी, 1-1 लाख से कम की सभा ही नहीं करती, बुकिंग नहीं लेती। अगर पंडाल में लाखों की संख्या नहीं है तो वो प्रवचन नहीं देंगी। और वो व्यासपीठ पे बैठ के मोबाइल लेके व्हाट्सएप पढ़ती हैं। क्या पढ़ती हैं? गीता और कुरान के लिए वो लड़ते हैं जो इनको कभी नहीं पढ़ते हैं। ऐसी की तैसी करवा दी सनातन समाज की, ऐसी की तैसी करवा दी हिंदुओं की, इन नकली बाबाओं ने, इन ढोंगी लोगों ने, इन पाखंडियों ने, इन कथावाचकों ने। और मेरी लड़ाई, मैं फिर कहता हूं, हरे टिड्डों से ज्यादा अपने घर के लोगों से है। जिनको धर्म के लिए बोलना था, उन्होंने लोगों की नसों में मीठा जहर घोला है। 3-3 घंटे की कथाओं में बस लड्डू गोपाल, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, बस। अरे यार, हमें कोई आपत्ति नहीं, करो ये लड्डू गोपाल है, मेरे घर में भी रखे हैं कृष्ण जी का लड्डू गोपाल रूप। बाल हनुमान मैंने भी देखा है, मैं भी अपने बच्चों को दिखाता हूं। बाल गणेश हम भी मानते हैं, हम भी अपने बच्चों को दिखाते हैं। लेकिन मेरी लड़ाई वहां पे है कि 4-4 घंटे की कथाओं में कहीं तो सुदर्शन चक्र दिखा दो। ये 4 घंटे तक लड्डू गोपाल आएंगे, लड्डू गोपाल आएंगे, श्याम चूड़ी बेचने आया है। तुमने देखा चूड़ी बेचते हुए शाम को? तुमने संसार बनाने वाले को, तुमने सबसे बड़े योद्धा को एक चूड़ी बेचने वाला बना दिया। और ये राम जी को जी इमाम हिंद का, ये भी कोई हरा टिड्डा नहीं था बोलने वाला। मेरे को शर्म के साथ कहना पड़ता है, सनातन के वृक्ष का जो सबसे बड़ा तना था, उस तने की भी जो सबसे बड़ी डाल थी, जो सबसे बड़ा पत्ता था, उन पत्तों ने यह नाम दिया भगवान श्री राम को इमाम हिंद। और हम अड़े दीदी वहां पे, हम लड़े उनसे, अपने घर में लड़े। तरह तरह की धमकियां हमें मिली, बहुत कुछ हमारे साथ में होता दीदी, जो कैमरे पे हम लोग नहीं बोल सकते। लाइव के बाद में 36 तरह के फोन आते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्दों से, बड़े बड़े पदों से बैठे हुए लोग हमें फोन करके प्रेशर डालते हैं कि शुभम भाई इस एपिसोड को रोक दो। लेकिन आज तक नहीं रुका हूं दीदी। तो ये अल्लाह का इस्लाम, मुल्ला का इस्लाम, इमाम हिंद और ये सारी बातें जो है ना, ये हरे टिड्डों से ज्यादा दीदी हमारे घर की दीमक ने हमारे अंदर भरी है। हमें उनसे लड़ना होगा।